डॉक्टर वार्ड का निरीक्षण कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक लड़के के हाथ पर लगा ऑक्सीजन मॉनिटर अचानक गिर गया। डॉक्टर ने सोचा कि शायद लड़का मोबाइल खेलते हुए इसे गिरा बैठा है, तो वह जल्दी से जाकर उसे फिर से लगाकर मदद करने लगे। लेकिन अगले ही क्षण अलार्म बज उठा। डॉक्टर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने लड़के के हाथ पर हाथ रखा तो पाया कि उसका हाथ ठंडा था और उसके नब्ज महसूस हो रहे थे। तुरंत उन्होंने आपातकालीन कॉल बटन दबाया और जोर से मदद के लिए पुकारा। वे खुद ही तत्काल लड़के पर कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन करने लगे। नर्स घबराकर इमरजेंसी रूम में प्रवेश की और बताया कि निरीक्षण कक्ष के लड़के का हार्ट रुक चुका है। उस समय सभी चिकित्सक और नर्सें मदद के लिए जुट गईं। डॉक्टर को याद आया कि कुछ समय पहले नर्स प्रबंधक ने उन्हें बताया था कि निरीक्षण कक्ष में एक किशोर घायल भी है जिसे जांचने की जरूरत है, लेकिन उसी समय वह एक गाड़ी दुर्घटना के मरीज की देखभाल में व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने जांच नहीं की। स्थिति देख डॉक्टर अपनी बाकी जिम्मेदारी छोड़कर निरीक्षण कक्ष दौड़े। तब तक महिला डॉक्टर लड़के का पुनः जीवन बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी और नर्स उसी नली लगाकर जीवन रक्षक उपचार दे रही थी। डॉक्टर के चेहरे पर पश्चाताप और चिंता साफ झलक रही थी। वह केवल यह चाहता था कि लड़का जीवित बच जाए, नहीं तो वह खुद को कभी माफ नहीं करेगा। लड़के की मां को सुरक्षित होने का फोन पहले ही मिल चुका था। वह कुछ वीडियो देखकर आराम कर रही थी, लेकिन अचानक सो गई। दुर्भाग्य से लड़के को बचाया नहीं जा सका। आधे घंटे की गंभीर कोशिशों के बाद भी उसकी जान नहीं बच सकी। जल्दी ही लड़की की मां अस्पताल पहुंची। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि जो लड़का थोड़ी देर पहले उससे फोन पर बात कर रहा था, अब ठंडा शव बन चुका है। उसकी गम के साथ साथ गुस्सा भी इस कदर था कि उसने अस्पताल के निर्देशक को तत्काल बुलाया। मां अस्पताल के बाहरी आघात केंद्र के बजट की समीक्षा करने वाली थी और अस्पताल की पूरी जिम्मेदारी उसके हाथ में थी, इसलिए निदेशक बड़ी सावधानी से उसे समझा रहे थे, लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं थी। उसने निदेशक से पूछा कि डॉक्टर ने क्यों तुरंत उसके बेटे की जांच नहीं की, जबकि वह अस्पताल आने तक पूरी तरह होश में था और उससे फोन पर बात भी की थी। अब ऐसा क्या हुआ कि वह मर गया? डॉक्टर पर आरोप लगाते हुए उसने कहा, क्या आपने मेरे बेटे को मरने दिया? डॉक्टर इस बात से बेहद दुखी और पछताया था, क्योंकि अगर यह उनकी चूक ना होती तो शायद वह युवक जिंदा रहता। जब मां चिकित्सा त्रुटि के आरोप में अस्पताल पर मुकदमा करना चाहती थी, तभी इमरजेंसी विभाग के प्रमुख कमरे में आए और उन्होंने बड़े सम्मान से समझाया कि लड़के को अनदेखा नहीं किया गया था, बल्कि उपचार की प्राथमिकता दोनों दूसरे घायल मरीजों के मुकाबले कम थी। इमरजेंसी में पहले उन मरीजों का इलाज होता है जिनकी हालत सबसे गंभीर होती है। मौत हो चुकी है, आप क्यों परेशान हैं? उन्होंने बताया कि उस महिला के सचिव भी दो अन्य मरीज थे, जिनमें से एक का हृदय पहले ही बंद हो चुका था और दूसरे की फेफड़ों और जिगर को गंभीर चोटें आई थीं। लड़के की हालत उन दोनों की तुलना में बेहतर थी। वह होश में था और मां से बात भी कर पा रहा था। जब पूछा गया कि कहीं दर्द तो नहीं, उसने कहा कि वह ठीक है। अगर आप डॉक्टर होते तो किसे प्राथमिकता देते? शायद इस बात से प्रभावित होकर महिला ने अस्पताल के खिलाफ मुकदमा करने से मना कर दिया, लेकिन यह घटना डॉक्टर के लिए एक भयावह सपना बन